Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. This is Mount Samar School and I am your computer teacher Sunny Kumar, and this class belongs to class 9 unit 1, and your unit 1 is communication skill. So in this chapter we are going to discuss about how we will able to communicate with each other in English. Okay, so in session 1 there are 9 sessions in this unit. Okay, we have to cover all the sessions in this video, so we can start our first session, which is communication and its element. So first thing comes in our mind, what is communication skills, how we can able to communicate with each other. तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद करना। आप आदान प्रदान करते हैं अपने बातों को, विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कम्युनिकेशन। और स्किल्स का मतलब होता है कौशल। कौशल का मतलब होता है कि आप कितना उसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन को हमने अभी पढ़ा, जैसे समझा हमने कि कम्युनिकेशन जो होता है, हम एक दूसरे के विचारों को, बातों को जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वो एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और उसके आधार पर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं किसी कम्युनिकेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट्स होता है द कंटेक्स्ट, यानी किस आधार पे या फिर किस मतलब से उसको ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसका सही मायनों में क्या उसका मतलब निकल रहा है, ठीक है। पहला होता है मैसेज, फिर सेंडर होता है, कन्वेइंग होता है, ठीक है, रिसीवर होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मैसेज जो भेजता है उसको सेंडर कहा जाता है, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, दो आदमियों या फिर दो से अधिक आदमियों के बीच क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक फिगर 1.1 में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इस फिगर से हम समझ सकते हैं। सेंडर है, ठीक है, वो रिसीवर तक मैसेज भेज रहा है, फिर रिसीवर भेज रहा है, ठीक है, और मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और विभिन्न एलिमेंट्स के देखेंगे कम्युनिकेशन के क्या क्या है। कंटेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, मैसेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका वाई डू वी नीड कम्युनिकेशन, ठीक है। हम कम्युनिकेशन का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है कि हम कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो पहला है टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट, किसी को बताने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अवेयरनेस, किसी में जानकारी पहुंचाने तक के लिए, ठीक है, उसके लिए कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे आजकल कोरोना काल में हम दूसरों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं उन्हें, ठीक है, कि आप जो है घर में रहें और मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें, ठीक है। तो वो एक तरह से अवेयरनेस पहुंचाना है। वो किसके द्वारा हो सकता है, कम्युनिकेशन के द्वारा हो सकता है। एक्सप्रेस फीलिंग को एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रमोट एक्शन, ठीक है, जैसे अब किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो इसके लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। और डेवलप रिलेशनशिप, अच्छे कम्युनिकेशन से हम अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन या फिर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी संबंध हम मान लीजिए किसी से आप अच्छे से वार्तालाप करेंगे तो आपका संबंध उनसे अच्छा बनेगा, ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो है पर्सपेक्टिव क्या आता है, इसका दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है। तो इसका दृष्टिकोण से मतलब है कि आप जो है किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो अच्छा दृष्टिकोण, दूसरा व्यक्ति आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखेगा कि नहीं आप अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे क्लास में कोई टीचर आए
ठीक है, और उन्होंने अच्छा से आपको किसी चैप्टर के बारे में पढ़ाया, तो आपका दृष्टिकोण उनके प्रति क्या होगा, नहीं ये टीचर अच्छे हैं, ठीक है, और हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा है, यहाँ अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, अलग अलग तरह के जो रुकावट होते हैं, बाधाएं होते हैं कम्युनिकेशन में, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुकावट और बाधाएं क्या क्या आती हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहला बात है कि मान लीजिए हम किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, तो वो लैंग्वेज दूसरे व्यक्ति को आ रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कुछ बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, बातों को एक दूसरे की समझ ना पाना, वो बैरियर से कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिया गया है ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को हम पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, लास्ट में करेंगे हम चेक पॉइंट्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, अब से आपका दूसरा सेशन है, ये फर्स्ट सेशन हो गया आपका कम्युनिकेशन के बारे में था। अब आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिया और वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। वेरियस फॉर्म यानी कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार दिए गए हैं कम्युनिकेशन के, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर मान लीजिए विभिन्न तरीके के इंसान होते हैं, कोई इंसान जो होता है वो बोल नहीं सकता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है, या फिर कोई बोल सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई करके उस तरह के फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज उस पार्टिकुलर इंसान के साथ कर सकते हैं, ठीक है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो जनरली सेंस में हम लोग अभी करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके क्लास के लिए, तो वर्बली बना रहा हूँ, ठीक है, बोल के बना रहा हूँ, टॉकटेटिव भाषा में बातचीत करके बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि उसमें आपको बोला नहीं जाता है और सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में, ठीक है, गेस्चर, पोस्चर, आप एक्सप्रेशन से जो है किसी के समझ सकते हैं कि हाँ ये इंसान क्या बोलना चाहता है, ठीक है। थर्ड है विजुअलाइजेशन। अब मान लीजिए विजुअलाइजेशन मतलब होता है जैसे कि आप सिम्बॉल्स देखते होंगे, जैसे पेडेस्ट्रियन या फिर स्कूल के पास बोर्ड्स लगे होते हैं कि हाँ यहाँ पे स्कूल है, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। फोर्थ है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी जैसे हम पत्र लिखते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसी हिसाब से हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की ओर। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन से सेंस है कि हम कैसे वर्बली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जैसे हम लोग बात करते हैं तो वर्बली बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है इसको। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब एडवांटेजेस दिया गया है वर्बल कम्युनिकेशन का। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट इज़ एडवांटेजेस यानी इसके लाभ क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। पहला है एडवांटेजेस में चलते हैं। फर्स्ट है आपका ये समय बचाता है, क्योंकि ये रियल टाइम में होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बहुत सस्ता है, इसमें बोलने में बात करने में कोई पैसा नहीं लगता ना इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट है यू गॉट इंस्टेंट फीडबैक, और तुरंत आमने सामने बात कर रहे हैं आप तो तुरंत ही उसका निष्कर्ष निकल जाता है, ठीक है। कोई आदमी आपके बारे में फीडबैक दे सकता है, कोई टिप्पणी या टीका कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर परस्यूट टूल, यानी पावरफुल है, यानी क्योंकि ये बहुत कम समय में हो जाता है और काफ़ी इफ़िशियंट है और काफ़ी पावरफुल टूल है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, लॉन्गर मैसेजेस मे नॉट बी रिमेंबर इफ़ यू गेन वर्बली, ठीक है। लॉन्गर मैसेजेस जो है आप नहीं बोल सकते, कितना बोल सकते हैं आप, किसी से कितना बात कर सकते हैं, सही तरीके से बात करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब मिसकम्युनिकेशन की बात है, मान लीजिए आप किसी से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उससे आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, तो आमने सामने बैठ के तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उसी बारे में दिया गया है, ठीक है। नो परमानेंट रिकॉर्ड्स, यानी परमानेंट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकता इसका, क्यों,
क्योंकि आप वर्बली बात कर रहे हैं, ऑन पेपर तो कोई चीज़ रहती नहीं है, ठीक है, इसलिए नो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। ग्रेबल्ड वर्ड्स आर वेरी फास्ट पेस एंड स्पीच में नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। और मान लीजिए आप बात कर रहे हैं तो हर एक चीज़ का तो समझ नहीं आएगा ना, कितनी सारी बातें होती है जो ऐसे ही निकल जाती है, उसी बारे में दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट सेशन है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। नॉन वर्बल, जैसा मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन डन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी बिना वर्ड्स के यूज़ के कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज इन विच वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब बिना लैंग्वेज के हम बहुत सारे तरीके हैं जो बिना लैंग्वेज का यूज़ किए हुए, बिना बातचीत किए हुए हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें आई एक्सप्रेशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, ठीक है। उसका आउटलुक से ही हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये फिगर 1.4 में दिया हुआ है वेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, उसको देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बॉडी मूवमेंट, पोस्चर के बारे में, ठीक है। जैसे बॉडी मूव करता है, कोई इंसान मान लीजिए सो के उठा है तो क्या होता है, उसका आलस जैसा रहता है, ठीक है, तो वो बॉडी मूवमेंट और पोस्चर को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इमोजीज दिए हुए हैं, जैसे हैप्पी के लिए कौन सा कैसी फेस होती है, फेशियल एक्सप्रेशन। आई एम सैड के लिए क्या होता है, उसके बाद आई एम सरप्राइज के लिए क्या होता है, आई एम शाई के लिए, आई एम एंग्री के लिए, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज साइंस है, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है, विभिन्न साइंस विभिन्न तौर तरीकों को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जैसा आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये जो है टच एंड फील को दिखा रहा है। ये जैसे मान लीजिए नवजात बच्चा है, अपनी माँ के साथ है, ठीक है, और ये टच एंड फील को शो कर रहा है, ठीक है, कि अपने बच्चे को टच एंड फील और एक्सप्रेशन से माँ जान जाती है कि हाँ बच्चा ये क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है, क्या करना है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता, वो एक्सप्रेशन ही दिखा सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, आप अपने घर पे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आए मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब चलेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पास, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेज मतलब कि इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। इट कम्प्लीमेंट्स द वर्बल मैसेज बाय एडिंग टू इट्स मीनिंग, ठीक है। अगर आप अच्छे से वर्बल मैसेज करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, आप जैसे किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, और उसके इशारों को आप समझ सकते हो, उसी बारे में इस पे है एडवांटेज। इट इज इजी टू प्रेजेंट, और ये बहुत ही आसान है प्रेजेंट करने में। मान लीजिए कि दो व्यक्ति अपने इशारों को समझते हैं तो वो अपने आपसे बात कर सकते हैं, तीसरा व्यक्ति उस बात को नहीं समझेगा, ठीक है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस में चलते हैं, इट कैन बी वर्क देयर फॉर इम्प्रेसिव एंड एक्सप्रेबल, और ये क्या हो सकता है ना कि मान लीजिए कि हो सकता है नए व्यक्ति से आप इशारे में बात करें तो वो नहीं समझेगा, ठीक है, उसी बारे में दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग मैसेजेस कैन बी कन्वेड इफेक्टिवली। अब बहुत लंबे मैसेजेस हैं तो कितने इशारे आप कर सकते हैं, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन कितने बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते उतने, तो उसी बारे में दिया हुआ है, इसके नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब है विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन जो कि हम विजुअली देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग यानी थोड़े से गूंगे बहरे वगैरह हैं तो वो तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग विजुअली इन सारी चीज़ों को देख के समझ जाते हैं कि हाँ आखिर हमको यहाँ पे इस सिंबल से क्या बताया जा रहा है, क्या हमसे कहा जा रहा है, उस बारे में ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विजुअली कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। विजुअली जो है हम यानी कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजीली लोगों तक बातों को पहुँचा सकते हैं, जो कि मान लीजिए कि जो गूंगे और बहरे लोग हैं वो भी इस कम्युनिकेशन को इजीली समझ सकते हैं। और जैसे कि ब्रेल लिपि वगैरह होती है जो अंधों के लिए होती है, तो वो भी विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें अंधे लोग वो टच एंड फील से समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सेशन 4, ठीक है। सेशन 4 में हमको क्या पढ़ना है, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि आप लोग जैसे कि जो भी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन होता है चिट्ठियाँ लिखना, ठीक है, चिट्ठियाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे मेल्स कर रहे हैं तो वो सारे रिटन कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये ऑन पेपर होता है और ये इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग, ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड, आइडियल फॉर ऑफिशियल एंड लीगल मैटर्स, ठीक है। ये ऑफिशियल होता है, लीगल और आइडियल मैटर्स के लिए, क्योंकि ये ऑन पेपर होता है, इसीलिए इसको इसका रिकॉर्ड रखा सकता है। प्रेजेंट्स कॉम्प्लिकेटेड मैटर एक्यूरेटली, और ये क्या कहते हैं, एक्यूरेटली किसी मैटर को शो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें एम्बिगुअस वर्ड्स का यूज होता है, क्लियर एंड क्रिस्प एंड क्लियर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट रिफर एनी टाइम ऑफ क्लियरिफिकेशन, और ये क्लियरिफिकेशन के लिए फर्दर यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये किसी को भेजा भी जा सकता है बाय पोस्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज, ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिटर्न चीज़ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कॉस्टली हो सकता है, ऑन पेपर पेन ये सब का लगता है खर्चा, ठीक है। इमीडिएट यानी तुरंत आप इसका क्लियरिफिकेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से कंपाइल करके लिखना होता है, ठीक है। इट कॉजेज डिले इन टेकिंग डिसीजन, और ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं डिसएडवांटेजेस इसके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे के स्लाइड में। आगे दिया गया है आपको गुड राइटिंग स्किल होना चाहिए इसमें। इसको करने के लिए क्या अच्छे राइटिंग स्किल होते हैं, क्योंकि साफ साफ हैंड राइटिंग में आप नहीं लिखोगे तो लोग बातों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बारे में फ्रेज होते हैं, ठीक है, फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं, कॉमास, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से लिखने के वक्त बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को गौर करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि सामने वाला आपके कम्युनिकेशन को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप है, पीरियड है, कॉमा के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है, इन सारी चीज़ें पंक्चुएशन की चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ में लाते हैं। अदरवाइज रिटन कम्युनिकेशन हमारा क्लियरली नहीं शो हो पाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे दिया हुआ इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन मार्क क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम इसमें रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। विदाउट इनके हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जैसा कि आप लेटर लिखते हो तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है हमको। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मिलके हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका डेफिनेशन से चलते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से इसके पार्ट्स दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। पहला है नाउन। नाउन का फंक्शन क्या है, नेम ऑफ द पर्सन एंड थिंग, जैसे कि अनीता, ये सब, बच्चन, ये सब दिया हुआ है। प्रोनाउन का ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, ही, सी, इट, ठीक है। वर्ब के बारे में दिया है वर्ड, एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन और स्टेट बीइंग, उसके बारे में दिया, जैसे ईट, कोई भी वर्क करते हैं हम। एडजेक्टिव का क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर अ नाउन, ठीक है, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग, कूल, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, जैसे कि फास्ट, स्लोली, ये सब एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बारे में यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में दिया गया है, अ वर्ड दैट ज्वाइंस अ नाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक वर्ड को ज्वाइन करना है नाउन को अदर वर्ड्स के लिए, जैसे ऑन, ईट, विदाउट, ठीक है। कंजंक्शन हो गया, अ वर्ड ज्वाइंस वर्ड फ्रेजेस सेंटेंसेस टुगेदर, एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरजेक्शन के लिए क्या होता है, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशन को, जैसे हु, आ, एलास, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमको पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन डी होता है, ठीक है। ए एन डी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ए का इट इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे एग्जाम्पल है कार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। एन का यूज़ करते हैं यूज बिफोर वोवल साउंड्स, एशियन मैन, इन सब के पीछे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दिया हुआ है
ठीक है, जैसे हम लोग एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं, एन एम्प्टी कहते हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। डेफिनिट आर्टिकल जैसे कि द होता है, ठीक है, द का यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। द इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग, फॉर थिंग्स दैट आर यूनिक, ठीक है, जो कि एकदम अलग है उन चीज़ों के लिए द का यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर सुपरलेटिव का भी यूज करते हैं द का, बिफोर द लिटिल हॉली बुक्स के बाद पहले भी द का यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सभी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब हमारा सेशन 5 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेशन 5 क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है, टू कम्युनिकेट वेल वी नीड टू एबल द फॉर्म द सेंटेंसेस एंड कम्युनिकेट बाय सब्जेक्ट एंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द एक्शन इटसेल्फ इज द वर्ब, ठीक है। वर्ब के बारे में दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई मान लीजिए सेल कार्स, जैसे वह लोग कार बेचते हैं, ठीक है। ही थ्रू द जार्स, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय अ वर्ब, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका, दे सेल कार्स, ठीक है, वो कार को बेच रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है वर्ब पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफन यूज राइट बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इट कैन फॉलो द प्रीपोजिशन, ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंट टू फाइंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हिंट दिया गया है। व्हेन समवन इज गेट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट वर्ड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझाएगा, ही बाउट हिज डॉटर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, उसने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा वस्त्र लिया है, ठीक है, उसका परिधान या फिर कपड़ा लिया है बेटी के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है डायरेक्टली नहीं बोला गया है, अपनी बेटी के लिए लिया है, अपने लिए नहीं लिया है, ठीक है। दूसरा चीज़ है दे शोड हिम द वे डाउन द लेन, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब अगले चलते हैं हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरह, ठीक है। अब वॉइसेस क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स और इज द डोर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब ये भी क्या हो रहा है, वर्ब पे वर्क हो रहा है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब किसी वर्ब पे जोर पड़ता है डायरेक्टली, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसे आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ द ब्लैकमेल मेड विथ द स्वॉर्ड, ठीक है, वो उसके स्वॉर्ड से बना हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक्टिव वॉइसेस की तरफ, ठीक है। एक्टिव वॉइसेस यूजेस लेस नंबर ऑफ वर्ड्स, इट इज सिंपलर टू क्लियर मीनिंग आवर डे टू डे कन्वर्सेशन यूजिंग एक्टिव वॉइस, ठीक है। हम लोग जो हम लोग बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलचाल की जो भाषा करते हैं। और पैसिव वॉइस इज यूज टू फॉर्मल राइटिंग, टू राइट रिपोर्ट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये सब क्या होता है पैसिव, क्योंकि वो यानी जैसे तैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो एक सेंटेंस फॉर्म में ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में होता है, ठीक है, वो पैसिवली होता है, ठीक है। और ये एक्टिवली होता है, ये डायरेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट वे में होता है, ठीक है। अब रिमेंबर द ऑल द सेंटेंसेस कैन क्रॉस डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ये 4 तरह के होते हैं। सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है 4 तरह से, ठीक है।
डिक्लेरेटिव में क्या होता है, डिक्लेयर्स है स्टेटमेंट फॉर एन ओपिनियन। इंट्रोगेटिव में क्या, इंट्रोगेट्स और आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन आस्क करता है। इंपोरेटिव में क्या होता है, मेक रिक्वेस्ट को मेक करता है। और चौथा एक्सक्लामेटरी, एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका आई लाइक अ चॉकलेट। दूसरे का है एग्जांपल है व्हाट डू यू वांट टू व्हाट डू यू लाइक। थर्ड है एग्जांपल ब्रिंग मी सम चॉकलेट केक राइट नाउ, एग्जांपल है। उसके बाद फिर एक्सक्लामेटरी जैसे वाओ, अलास, ये सब होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, ठीक है। उसके लिए व्हाट अ लिक्विशियस चॉकलेट केक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सेंटेंसेस फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। वी कैन राइट अ पैराग्राफ अबाउट सब्जेक्ट। अ पैराग्राफ इज सेट ऑफ सेंटेंसेज जो कोहेरेंट आइडिया, ठीक है। किसी एक आइडिया या फिर किसी टॉपिक पर है पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राइटिंग पीसेस, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी एक बड़े से टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है आपका एलिमिनेटेड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग इसे अच्छे से देखेंगे कि क्या कहाँ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब पैराग्राफ के बारे में दिया गया है, पैराग्राफ के बारे में दिया गया है कि अ सीरीज ऑफ पैराग्राफ दैट इज़ यूज्ड टू बी ऑल्सो मेक अस एसेज, लेटर्स, ईमेल्स वगैरह ये सब राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैराग्राफ्स में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है। क्वेश्चंस हम कैसे फॉर्म करते हैं, टू आंसर द क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस यूज़ करते हैं किसी के नॉलेज को जज करने के लिए कि उसके पास कितनी नॉलेज है किसी पार्टिकुलर चैप्टर या फिर अंडरस्टैंडिंग के बारे में, किसी चैप्टर से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग जज करने के लिए क्वेश्चन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, टू गेट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ठीक है। इसे क्या क्या कर सकते हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। अब है लेटेस्ट लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस कितने तरह से पूछे जा सकते हैं। दे आर सिंपल क्वेश्चंस, क्या होता है, यस नो कर सकते हैं। फिर WH मतलब कि व्हाट, व्हेन, हु, इस तरह से WH क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन टैग होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, इजेंट ही, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस फॉर्म विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो क्लोज इनकोडेड क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, ये क्वेश्चंस के बारे में दिखाया गया है, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन और कैसे हम लोग पूछ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब है इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कैसे करते हैं हम लोग, अपने आप का परिचय कैसे देते हैं उस बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे, ठीक है। अपने आप का परिचय यानी अपना परिचय हम लोग किस प्रकार देते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है हमें जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपके क्लास में अगर कोई टीचर आए, नए टीचर आए, अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, ठीक है। अब फिर आप लोग से पूछेंगे अपने बारे में बताइए, तो आप लोग अपने अपने बारे में बताएंगे। तो ये फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप लोग क्या कहेंगे, अपना नाम बोलेंगे, ठीक है, फादर्स नेम बोलेंगे, उसके बाद किस क्लास में है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एड्रेस क्या है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, इन सब, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। वही सब चीज़ें आपको बतानी है, किस तरह से बतानी है, एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करके हमको बताना होता है। ये नहीं कि कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं तो वो एक सही सीक्वेंस नहीं होगा। क्वेश्चंस को
क्लियर आउट करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका क्या है, एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल, एड्रेस, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन को क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। ठीक है, अब अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में जैसे है यहाँ पे, तो इस तरह से उच्चारण जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेसिक प्रोनाउंसिएशन में उनके डिफरेंस होता है, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के, जैसे कि फिनोटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिनोटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच वर्ड्स। फिनोटिक्स क्या होता है, बोलने के तरीके को हम लोग फिनोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। और ये क्या होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि द ओई साउंड यूजिंग वोवेल पेयर्स, ओई। ठीक है, द ओ साउंड, ओ काओ, जैसे ब्राउन, इस तरह का एग्जाम्पल होता है। इसका होता है ओई का होता है टॉय होता है, बॉय होता है, इस तरह से। ठीक है, अब क्लस्टर एंड कॉन्स्टेंट क्लस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्लस्टर इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट वर्ड स्प्लैश। ठीक है, क्लस्टर के बारे में, क्लस्टर आर मेड ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट वर्ड्स को क्लस्टर कहा जाता है। उसके बाद डायग्राफ के बारे में, कॉन्सोनेंट वर्ड के सिंगल वर्ड को फिनोमिक के द्वारा डायग्राफ कहा जाता है। ट्राइग्राफ क्या कहता है, ट्राई सिंगल रिप्रेजेंटली, यानी 3 तरह से मिलके जो बनते हैं उनको ट्राइग्राफ कहते हैं। ठीक है, जो कि तीनों एक साथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया गया है व्हेन, जैसे मान लीजिए व्हेन वी विल कंबाइन डिफरेंट साउंड्स, एक साथ को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, बॉल, जैसे ये दिया बॉल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे होमोग्राफ्स के बारे में जानेंगे। होमोफिन्स क्या होता है, होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट सी द सेम स्पेलिंग अनदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल जैसे लेट टू गो इनटू लर्न अ मेटल, इस तरह से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपको इंग्लिश क्लासेस में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आपको समझने के लिए। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है, लेट्स रिकलेक्ट। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। पहला है कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर के लिए होता है। द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस कम्युनिकेशन आर कंटेक्स्ट ऑफ मैसेज और सेंडर इनकोडिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो सारे पर्सपेक्टिव के बारे में जो पढ़ाया गया है। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और कम्युनिकेशन इफेक्ट के बारे में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है पहले ही, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं द सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। सारी चीज़ों का एक निचोड़ दिया जाता है इसमें लेट्स रिकलेक्ट में। इसको आप अगर एक बार देख लें तो पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाता है। होप आप लोग समझेंगे मेरी बातों को अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।